नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है A1 कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में। तो मैं राकेश वर्मा आपका हमारे इस YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम इस चैनल के ऊपर टेक्नोलॉजी से संबंधित आपके लिए रोज़ाना नए नए जो वीडियो है वो लेकर आते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था डिवाइस टॉपिक के बारे में। तो उस डिवाइस टॉपिक के अंदर हमने जो कुछ डिवाइस थी, जैसे इनपुट और इनपुट प्लस पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर कौन कौन से आती हैं, और उसके अलावा प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में देखा था। तो अभी अपने यानी जो टॉपिक था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। मैं आपको हर एक एक चीज़ है जो डिवाइस टॉपिक के बारे में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो पिछले वीडियो में अपने इनपुट डिवाइस के बारे में, इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में और प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में अपने देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम उस डिवाइस टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करते हुए आगे की कहानी है जो स्टार्ट करते हैं। और अब अपने आगे इसको करते हैं डिवाइस टॉपिक डिवाइस। तो डिवाइस के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था, डिवाइस को और किस नाम से जाना जाता है। डिवाइस को हिंदी में युक्ति कहा जाता है, युक्ति, या फिर इसको उपकरण भी कहा जाता है। यानी डिवाइस क्या होते हैं, युक्ति या उपकरण होते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने इनपुट डिवाइस, इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस कौन कौन सी होती है और प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम आगे पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइस। हाँ जी दोस्तों, आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, आज अपने इसके बारे में देखना है। तो आउटपुट डिवाइस से संबंधित जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपको पता है, अभी पीछे जो राजस्थान पुलिस का जो पेपर हुआ था उसके अंदर भी इससे संबंधित जो क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे। तो हो सकता है आगे पटवारी के अंदर भी इससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। और अपने जो RCET और CCC की तैयारी कर रहे हैं उसमें तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने आज आउटपुट डिवाइस पढ़ना है। तो आउटपुट डिवाइस के बारे में अपने चर्चा करें, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ आउटपुट डिवाइस होती क्या है, यानी इनका यूज क्या होता है। तो आउटपुट डिवाइस की अगर अपने चर्चा करें तो आउटपुट डिवाइस यानी किसको कहा जाता है और आउटपुट डिवाइस का यूज किस तरीके से करता है कंप्यूटर। तो आउटपुट डिवाइस क्या होती है, यानी मैंने आपको प्रोसेसिंग डिवाइस बताया था। यानी प्रोसेसिंग यानी कोई भी डेटा प्रोसेस होने के बाद यानी उसका जो रिजल्ट है वो किस डिवाइस के द्वारा शो करवाया जाएगा, तो वो करवाया जाएगा आउटपुट डिवाइस के द्वारा। तो अपने उन डिवाइस के बारे में पढ़ना है। तो यानी इसकी अगर अपने डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, यानी इसके अंदर आ जाएगा CPU। CPU के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो मिल जाएगा। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले आपको जो पहले वाला वीडियो है वो देखकर ही इस वीडियो को देखें, तो आपको बहुत बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो अब अपने आउटपुट डिवाइस के बारे में चर्चा करनी है। आउटपुट डिवाइस यानी CPU के द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा का रिजल्ट शो करवाने के लिए इनका यूज किया जाता है। हाँ जी दोस्तों, तो CPU के द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा का रिजल्ट शो करवाने के लिए इनका यूज किया जाता है। यानी CPU के द्वारा जो डेटा प्रोसेस कर लिया जाता है उसका रिजल्ट जो डिवाइस जो शो करवाती है उनको कहा जाता है आउटपुट डिवाइस। तो मैंने इसका पिछले वीडियो में उदाहरण भी बताया था। यानी जो डेटा को प्रोसेस करने का काम है वो कौन सी डिवाइस करती है, आपका CPU करता है। लेकिन CPU क्या है, उसका आउटपुट शो नहीं करवाता है। आउटपुट शो करवाने के लिए क्या है, अलग से डिवाइस है जिनका यूज किया जाता है। तो अपने यानी CPU जिस डेटा को प्रोसेस कर लेता है उसका जो रिजल्ट शो करवाने का काम है वो आउटपुट डिवाइस के द्वारा किया जाएगा। तो अब अपने देखना आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है।
तो आउटपुट डिवाइस के बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अब देखो आउटपुट डिवाइस के बारे में देखना है। तो यानी अब देखो आउटपुट डिवाइस, तो आप इसको साथ साथ नोट डाउन करते रहना ताकि आपको बढ़िया तरीके से आपके नोट्स हैं वो तैयार हो जाएंगे। अब देखो आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, तो आउटपुट डिवाइस के बारे में अपने देखना है। आउटपुट डिवाइस का एक तो अपना होता है मॉनिटर। हाँ जी दोस्तों, मॉनिटर, यानी मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस होती है, यानी मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होती है। अब इसकी पूरी जो जानकारी है मैं आपको आगे हार्डवेयर टॉपिक के अंदर दूंगा, यानी अपने जब आगे हार्डवेयर टॉपिक आएगा तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मॉनिटर है वो कितने प्रकार के होते हैं और किस तरीके से मॉनिटर काम करता है। तो ये सारी चीजें अपने आगे जो अपना हार्डवेयर टॉपिक आएगा उसके अंदर मैं आपको करवाऊंगा। तो अभी एक बार यानी आपको क्या ध्यान में रखना है, मॉनिटर कौन सी डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। अब एक चीज का और ध्यान रखना, मॉनिटर को एक और नाम से जाना जाता है, मॉनिटर को वीडियो के नाम से जाना जाता है। वीडियो, मॉनिटर आ जाए चाहे वीडियो आ जाए, यानी मॉनिटर या वीडियो, यदि आपसे पूछे डिवाइस का भी पूछ सकता है या फिर ये ऐसे पूछ सकता है वीडियो या मॉनिटर कौन सी युक्ति है, या मॉनिटर या वीडियो कौन सा उपकरण है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। और एक इसकी फुल फॉर्म है वो पूछ सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, तो वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और वीडियो और मॉनिटर कौन सी युक्ति होती है, आउटपुट युक्ति होती है। उसके बाद 2 नंबर पर आपका आ जाएगा स्पीकर। तो स्पीकर भी कौन सी डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो एक तो मॉनिटर हो गया और एक स्पीकर हो गया, कौन सी डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस होती है। उसके बाद 3 नंबर पर आता है आपका प्रिंटर। प्रिंटर भी कौन सी डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। उसके बाद 4 नंबर पर आता है प्लॉटर। प्लॉटर भी कौन सी डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है। और 5 नंबर पर आपका आता है प्रोजेक्टर। तो यानी ये जो 5 डिवाइस है ये किसके अंदर आती है, आउटपुट डिवाइस के अंदर आती है। कौन कौन सी हो जाएगी, मॉनिटर का दूसरा नाम वीडियो, और स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया और प्रोजेक्टर हो गया। तो यानी ये 5 डिवाइस किसके अंदर आती हैं, आउटपुट के अंदर आती हैं। तो इसके अंदर अपने आगे डिटेल से पढ़ेंगे, मॉनिटर स्पीकर सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये अपने आगे जो टॉपिक आएगा उसके अंदर यानी डिटेल से पढ़ेंगे। एक बार आपको आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया अपना आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस यानी सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा का रिजल्ट शो करवाने के लिए अपने किस डिवाइस का यूज करते हैं, आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं। और आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर होती हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको आ गया होगा समझ में। अब अपने आगे जो डिवाइस है वो कौन सी डिवाइस होती है, स्टोरेज डिवाइस होती है, स्टोरेज डिवाइस। तो अब अपने स्टोरेज डिवाइस का जो यूज है वो क्या होता है, पहले वो अपने देखना है स्टोरेज डिवाइस का यूज। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। तो अब अपने पढ़ना है स्टोरेज डिवाइस के बारे में। स्टोरेज डिवाइस यानी स्टोरेज यानी संग्रहण, एक तरीके से स्टोरेज का मतलब यानी हिंदी में संग्रहण। संग्रहण यानी सेव करके रखने के लिए अपने किस डिवाइस का यूज करेंगे, तो यानी जिस डिवाइस का यूज अपने स्टोरेज करने के लिए यानी स्टोर करने के लिए करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए, वो किसके अंदर आएंगे, स्टोरेज डिवाइस के अंदर आएंगे। यानी जिसको अब इसमें क्या होता है स्टोरेज डिवाइस के अंदर, यानी काफी सारी डिवाइस आती हैं तो अपने उनके बारे में भी देखते हैं। तो पहले तो स्टोरेज यानी 2 तरीके से डेटा को स्टोर किया जाता है सीपीयू के अंदर। कुछ ऐसा डेटा स्टोर किया जाता है जो थोड़े समय के लिए स्टोर करते हैं, और कुछ लंबे समय तक डेटा को स्टोर किया जाता है। यानी स्थायी या अस्थायी रूप में डेटा को स्टोर किस तरीके से किया जाता है,
तो वो अपने आगे मेमोरी टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो एक बार अपने इस टॉपिक के अंदर देख लेते हैं भी स्टोरेज डिवाइस के अंदर कौन कौन सी डिवाइस है जो अपने आती है। तो स्टोरेज डिवाइस के अंदर कौन कौन सी आती है, तो नंबर 1 पर अपने बात करें तो आता है रैम। अब ये देखो, ये जो वर्ड है रैम, यानी इसको क्या बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में, अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हो तो इस वर्ड को क्या बोलेंगे, रैम बोलेंगे। और अगर अपने दूसरे किसी और यानी सब्जेक्ट के अंदर अगर इसी वर्ड को पढ़ते हैं तो अपने इसको क्या पढ़ते हैं, राम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यानी इस कंप्यूटर से संबंधित ये क्या हो जाएगा, रैम हो जाएगा। और अगर और किसी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना है फिर क्या पढ़ना है, राम पढ़ना है। और वैसे ये कंप्यूटर का राम ही होता है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से ये राम होता है। तो अपने आगे टॉपिक आएगा उसके अंदर मैं आपको जरूर बताऊंगा ये भी कंप्यूटर का राम किस तरीके से होता है। तो एक तो ये रैम होगी, उसके बाद नंबर 2 पर होता है रोम। ठीक है, नंबर 3 पर HDD, नंबर 4 पर आता है आपका FDD, नंबर 5 CD, नंबर 6 DVD और BRD और SD कार्ड, ये 7 नंबर हो गया आपका। और ये 8 नंबर SD कार्ड और नंबर 9 आता है पेन ड्राइव। तो यानी ये दोस्तों 9 जो डिवाइस होती है वो डेटा स्टोर करने के काम में आती है। अब ये किस तरीके का डेटा स्टोर करती हैं, किस रूप में डेटा को स्टोर करती हैं, लंबे समय के लिए करती हैं या थोड़े समय के लिए करती हैं, तो ये अगर मैं आपको इस टॉपिक के अंदर करवाऊंगा तो यानी थोड़ा सा जो अपना वीडियो है वो लंबा चला जाएगा। इसीलिए मैं आपको इसके लिए मेमोरी टॉपिक करवाऊंगा, मेमोरी टॉपिक। तो मेमोरी टॉपिक के अंदर अपने इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे भी कौन सी जो मेमोरी है वो थोड़े समय तक डेटा को स्टोर रखती हैं और कौन सी जो मेमोरी है जो लंबे समय तक डेटा को सेव रखती हैं। तो ये अपने आगे पढ़ेंगे और आपको मैं प्रत्येक की फुल फॉर्म है वो बताऊंगा। ठीक है, यानी जो प्रत्येक की फुल फॉर्म है, यानी रैम की, रोम की, HDD, FDD, CD, DVD सभी की फुल फॉर्म है वो बताऊंगा और सभी के बारे में विस्तृत जानकारी है जो मैं आपको दूंगा। तो आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ बने रहिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्या है हर एक जो टॉपिक है वो यानी आसानी से इसी यानी चैनल के ऊपर मिल जाए। ठीक है, तो अब देखो आपको उम्मीद करता हूँ स्टोरेज डिवाइस का पता चल गया होगा भी कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइस होती है। एक तो रैम होती है, रोम होती है, HDD होती है, FDD, CD, DVD, BRD, SD कार्ड और पेन ड्राइव, यानी ये जो मेमोरी होती है लगभग यानी इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये यानी पूछ लेगा निम्न में से डेटा भंडारण युक्ति कौन सी है, तो डेटा भंडारण यानी करने के लिए अपने इन युक्तियों का जो प्रयोग है वो किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हो। अब देखो ये स्टोरेज डिवाइस हो गया और रहेगी उसके बारे में अपने चर्चा करनी है। तो एक और डिवाइस है वो कौन सी होती है, तो उसके बारे में अपने देख लेते हैं। एक जो अपनी डिवाइस रह गई वो है पेरीफेरल डिवाइस। हाँ जी, पेरीफेरल डिवाइस के बारे में अपने जानना है भी पेरीफेरल डिवाइस क्या होती है। तो पेरीफेरल डिवाइस कौन सी होती हैं, यानी जो मैंने आपको इनपुट आउटपुट के अंदर जो बताई हैं डिवाइस वही उन्हीं को पेरीफेरल डिवाइस कहा जाता है। एक तरीके से इनको क्या कहा जाता है, पेरीफेरल डिवाइस को क्या कहा, पेरीफेरल डिवाइस किसको कहा जाता है, पेरीफेरल डिवाइस नंबर 1 बात इनको बाहरी डिवाइस कहा जाता है। बाहरी डिवाइस का मतलब यानी जो CPU के बाहर जितनी भी डिवाइस जोड़ी जाती है उनको क्या कहा जाता है, पेरीफेरल डिवाइस कहा जाता है। अब ये यानी CPU को काम करने में सक्षम बनाती हैं, यानी इनकी सहायता से काम है वो सरल तरीके से अपने कर सकते हैं। यानी इनको 2 नंबर बात इनको सहायक डिवाइस भी कहा जाता है। सहायक डिवाइस
सहायक डिवाइस या सहायक उपकरण। ठीक है, तो यानी बाहरी डिवाइस यानी सीपीयू के बाहर जितनी भी डिवाइस जोड़ी जाएंगी उनको क्या कहा जाएगा, पेरिफेरल डिवाइस कहा जाएगा या सहायक उपकरण कहा जाएगा। यानी ये कंप्यूटर को सहायता प्रदान करते हैं कोई भी इनपुट देने के लिए या आउटपुट प्राप्त करने के लिए, तो इनको सहायक उपकरण भी कहा जाता है। तो अब देखो पेरिफेरल डिवाइस के अंदर आते कौन कौन से हैं, जैसे अपना माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, यानी ये माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रिंटर यानी आमतौर पर अगर इनको कहा जाए तो यानी ये किसी यानी सीपीयू का अभिन्न हिस्सा नहीं होता है, यानी ये सीपीयू के बाहर जुड़ते हैं। जैसे आपका माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ठीक है, स्पीकर, तो इन सभी को क्या कहा जाता है, पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। जो अपने इनपुट और आउटपुट के अंदर आता है उन्हीं को पेरिफेरल डिवाइस कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको पेरिफेरल डिवाइस समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इस टॉपिक से संबंधित कोई अभी भी अगर कोई डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। क्वेश्चन है उसका जो आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो अभी अपने सभी डिवाइस के बारे में पढ़ लिया, यानी अभी अपने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा है, इस टॉपिक के अंदर अपने एक तो पढ़ा है इनपुट डिवाइस के बारे में, इनपुट डिवाइस। नंबर 2 अपने पढ़ा है इनपुट एंड पॉइंटिंग, ठीक है। और नंबर 3 अपने पढ़ा है प्रोसेसिंग डिवाइस। तो ये जो तीनों डिवाइस हैं इसका जो वीडियो था वो पहले यानी पार्ट 1 के अंदर अपने देखा था। अगर आपने पार्ट 1 इसका नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है वो मिल जाएगा, तो वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हो। और उसके बाद अब अपने जो इस वीडियो के अंदर इसके बारे में पढ़ा है आउटपुट डिवाइस के बारे में, आउटपुट डिवाइस के बारे में। नंबर 5 अपने पढ़ा है स्टोरेज डिवाइस के बारे में। और नंबर 6 अपने पढ़ा है पेरिफेरल डिवाइस के बारे में। तो इन सभी जो जितनी भी डिवाइस हैं इन सभी के बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी देने की कोशिश की है, ठीक है। और इनके अंदर जो डिवाइस आते हैं उनके बारे में मैं डिटेल से कीबोर्ड, माउस सभी के बारे में आगे आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक है वो लेकर आऊँगा। और तो आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले है वो मिल जाए। और हाँ, एक और दोस्तों आपके लिए मैं यानी अभी जो 31 जनवरी का जो RCET का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसकी जो आंसर की है वो इस YouTube चैनल पर अपलोड नहीं कर पाया था किसी कारणवश। तो अब उसकी जो आंसर की है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी हो चुकी है, यानी फाइनल जो इसकी आंसर की है। तो यानी अगर आपने अभी तक उस आंसर की के अंदर जो अपने क्वेश्चन है उनका मिलान नहीं किया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक है वो दे दूंगा, तो आप वहां से उस आंसर की को डाउनलोड कर लीजिए और अपने क्वेश्चनों का मिलान कर लीजिए। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।